छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हाथ तो लगा के दिखाओ इन्हें। हम तो बस महाराज धर्म की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमें तुम्हारी मां को मारने के लिए भेजा है। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए इन्हें। हमारा काम हो गया। इससे पहले कि वीर की नजर हम पर पड़े, निकले यहां से। जाओ, जाकर क्या दो अपने महाराज धर्म से। क्या अगर उसमें जरा सी भी हिम्मत है तो मुझसे सामने से आकर लड़े। अगर उसे इस तरह कायरों की तरह वार करने हैं तो अपने महल में चूड़ियां पहन के बैठे वो। जाओ यहां से। माँ, आप ठीक तो हैं? तुम लोग मुझे भीमसेन के अड्डे पर मिला। मैं माँ को लेकर भाई जा रहा हूँ। माँ, अब मैं इस धर्म को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार डालूंगा मैं उसे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इनकी सब सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो ये सभी को। हम तो बस महाराज धर्म की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमें तुम्हारी मां को मारने के लिए भेजा है। उन्होंने हमें तुम्हारी मां को मारने के लिए भेजा है। अब मैं धर्म को छोड़ूंगा नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया वीर। इस बात के लिए हम तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं। आखिर एक श्रमिक जो ठहरा। ये आर्यवर्त होता ही ऐसे है। इन्हें अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। अपने आप को भगवान समझते हैं। तुम तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे और उसने तुम्हारे पिताजी की जान लेने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पिताजी की जान लेने की कोशिश की। पिताजी की इस हालत के लिए हम वीर को सजा देकर ही रहेंगे। अब बस हम इन आर्यभूतों को उनकी सही जगह दिखाकर ही रहेंगे। इस बार वीर को हमसे कोई नहीं बचा सकता। उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक आम श्रमिक को ऐसे जुर्म के लिए मिलती है। वीर को इस जुर्म के लिए सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा मिलनी चाहिए। मुझे मंजूर है। अगर मौत ही तुम सबको आजादी दिलवाने का एक आखिरी रास्ता है तो मुझे मौत भी मंजूर है। और आज के बाद मैं ये बात भूल जाऊंगा कि धर्म कभी मेरा भाई भी हुआ करता था। तुम ठीक कह रही हो सिया। हमने अपनी आंखों पे वीर के प्यार की पट्टी बांध रखी थी, पर अब नहीं। अब हम ये बात भी भूल जाएंगे कि वो हमारा कभी भाई भी था।
क्या बात है पिताजी? आज अगर वीर की माँ परी मर जाती तो बहुत अच्छा होता। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। जितना घी हमने आग में डाला है उतना उसे जलाए रखने के लिए काफी है। पर हमें इस आग को कभी नहीं बुझने देना है, ये तो याद है ना तुम्हें? जी पिताजी, पर मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे मौके हमें मिलते रहे। मौके ढूंढने से नहीं मिलते हैं अग्नि, उन्हें छीनना पड़ता है। जी पिताजी। क्या? सुनाई नहीं दिया मुझे। जी पिताजी। अग्नि, तो फिर जाओ और जाके ढूंढो मौके और उन दोनों भाइयों में इतनी नफरत पैदा कर दो कि दोबारा दोस्त बनने के लायक ही ना हो, लायक ही ना हो। जाओ। बेचारे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना? करो प्यार। हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा।
धर्म, वीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमने अपनी आंखों से देखा है। वीर को मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो ना धर्म। इस वीर को हम नहीं जानते बुआ। ये हमारा वीर नहीं है, ये हमारा वीर नहीं है। हथियार तो हमारे पास आ गए, पर उन्हें चलाने के लिए हमें जाबाज श्रमिकों की जरूरत है, जो सिर्फ उन हथियारों को चलाना ही ना सीखे, बल्कि अपनी जान की चिंता ना करते हुए वो आर्यव्रतों से भी लड़े। आर्यनगर के कारागार में हमारे कुछ खास 4 बागी श्रमिक कैद कर रखे हैं। अगर हम उन्हें किसी भी तरह वहां से ले आए तो वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। 2 दिन में वो श्रमिक क्या होंगे? लेकिन उस कारागार तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। वो चारों यहां कैसे होंगे? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं ये काम पहले भी कई बार कर चुका हूं। हम पहले भी बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं वीर। तुम्हारे बाबा, तुम्हारी बहन, अब मुझसे और नहीं होगा। मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दूंगी वीर। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो छोड़ो ना वीर, जाने तो सब। हाँ, हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। माँ, क्या बाबा ये बात सुनकर खुश होते? मुझे बाबा का अधूरा सपना पूरा करना है माँ। मुझे सब श्रमिकों को आजादी दिलानी है। बहुत दिनों से हमने साथ साथ चौसर नहीं खेला। चलो आज खेलते हैं, इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। क्या तुम कुछ वक्त के लिए उस वीर को भूलकर हमारी खुशी के लिए चौसर नहीं खेल सकते? तुम ऐसे वक्त पर चौसर खेलने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो सिया? तुम जानती हो कि पिताजी की हालत क्या है, और ऊपर से उस वीर ने, और तुम यहां बैठकर चौसर खेलना चाहती हो। सिया, तुम चली जाओ यहां से। तुम अपने घर वापस
क्या तुम भी हमें इस हालात में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? सी, आज तुम्हारे अलावा इस पूरे राजमहल में ऐसा और कोई नहीं बचा जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें। नहीं धर्म, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।